बीजेपी जो है हिंदूवादी सरकार है। ये हिंदूवादी सरकार होते हुए भी ये हिंदू विरोधी गतिविधियां कर रही है। तो यहाँ पर तो हमारे महादेव विराजमान है भाई, पांडवकालीन मंदिर है। इधर वसूली करने का कोई अधिकार नहीं। बहुजन विकास आघाड़ी अप्पा दादा ने बोला था, बंद किया था, मगर ये बंद होने के बाद अचानक से किसको चुल आ जाती है और वो चालू कर देते हैं, पता नहीं। अगस्त में लेटर दिया था, अगस्त में लेटर देने के बाद ढूंढ रहे कंप्यूटर में, ढूंढ रहे, उनको मिला नहीं। वो बोलते नीचे के ऑफिस में आ रहेगा, अभी तक हमारे ऑफिस में नहीं है। तो कुल मिला के गोल 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 घुमाने का हिसाब किताब है। गणेश नाइक जी को लेटर दिया, साहब इसका क्या करेंगे, ये तो बंद है, भगवान के दर्शन के लिए क्यों पैसा लगेगा, जरूरत नहीं, इसको बंद करो। 50 रुपए के फूल चढ़ाने की ताकत नहीं रहेगी, वो भगवान के दर्शन के लिए 71 रुपए कहाँ से लाएगा। हमारी सबसे बड़ी भूल, खिलाया हमने कमल का फूल, दोबारा नहीं खिलाएंगे कमल का फूल, क्योंकि ये हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल। नमस्कार, मैं भावना राठौड़ और आप देख रहे हैं खबरों का खुलासा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ तुंगारेश्वर मंदिर में। यहाँ पर आने वाले भक्तों को उलझा कर उनसे पैसे ऐंठे जा रहे हैं और साफ तौर पर वसूली की जा रही है। आखिरकार हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्या ही है पूरा विषय, हम यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग उपस्थित हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे। सर, क्या है विषय, तुंगारेश्वर में आने वाले भक्तों से पैसे लिए जा रहे हैं, क्यों? मैडम देखो, जब इसका ये क्यों हमने पूछा तो हमको ये बताया गया कि ये संजय गांधी नेशनल पार्क के अंतर्गत आता है। तो मेरा एक साफ तौर पे कहना है कि जो संजय गांधी नेशनल पार्क बोरीवली में है, वहाँ पे जो लोग जाते हैं 90 to 95% कपल्स होते हैं। तो उधर वो जो अनैतिक गतिविधियां करने के हेतु से वहाँ पे वो कपल्स जा रहे हैं, तो उनका आप वसूली कर रहे हो, जायज है। मगर यहाँ पर तो हमारे महादेव विराजमान है भाई, पांडवकालीन मंदिर है। जब पांडव वनवास किए थे ना, तो उस समय यहाँ पे पूजा की हुई मंदिर है, ये महादेव की मंदिर है, तुंगारेश्वर महादेव की मंदिर है। तो जब आपका वन खाता पैदा भी नहीं हुआ था ना, जब से ये मंदिर है, जब से आपने बाउंड्री नहीं की थी ना, इंडिया कितना है, पाकिस्तान कितना है, नेपाल कितना है, तभी से ये मंदिर है। तो आपको इधर वसूली करने का कोई अधिकार नहीं। इस विषय में अलग अलग संगठनों ने आगे आके इस पे बंद भी किया था। सबसे पहले आमची वसई करके संगठन थी, लगभग 7-8 साल पहले हमने ऐसी उग्र आंदोलन किया था, वो बंद हो गया, तभी 31 रुपए लेते थे। अच्छा। उसके बाद बहुजन विकास आघाड़ी अप्पा दादा ने बोला था, बंद किया था, मगर ये बंद होने के बाद अचानक से किसको चुल आ जाती है और वो चालू कर देते, पता नहीं। अभी दोबारा से चालू है, मगर ये मैं बंद करके दम लूंगा। मतलब साफ तौर पर यहाँ पर कहा जाए जैसे कि थोड़ा कार्रवाई की जाती है दुकान वालों पर और अगले ही दिन वो अपना जमावड़ा जमा लेते हैं, दुकानें जमा लेते हैं। ठीक उसी तरीके से कोई आवाज उठाए तो यहाँ पर रोक लगाई दी जाती है और जैसे ही वो आवाज और मुद्दा ठंडा हो जाता है तो यहाँ पर फिर से उगाई चालू हो जाती है। कब से ये पत्र व्यवहार कर रहे हैं आप? पत्र व्यवहार हमारा चल रहा है 4 महीने से चल रहा है मैम। 4 महीने? हाँ, 4 मई से चालू है, 22 मई से। उसके बाद हम 6 अगस्त को भी दिए इनको। उसके बाद 4 दिन पहले भी जब आए थे यहाँ पे सब मिलने, तब भी विरार में, तब भी सर को लेटर देके बताया गया था। तो उन्होंने यहाँ पे किसी को मैडम को फोन किया और पूछे कि क्या अभी भी यहाँ पे पैसा लिया जा रहा है, तो उन्होंने बोला हाँ। तो उन्होंने तुरंत फोन पे कहा कि नहीं, इसको बंद करो। तो जब ये बंद करो बोला गया, तो कल तो सोमवार था, कल तो फ्री, वैसे भी फ्री रहता सोमवार को, तो आज मंगलवार था। सुबह से कम 135 से 140 श्रद्धालु यहाँ पे कम से कम 71 रुपया देके यहाँ पे गए हैं, जो कि ये गलत है। दर्शन के लिए पैसे क्यों लेने, साफ तौर पर आपका ये कहना? जी जी। लगातार कितने भी पत्र व्यवहार जितने भी आपने किए हैं, कोई रिजल्ट आपको दिख रहा है? रिजल्ट तो मैडम अभी देखो, जैसे कि मैंने बोला, मैंने अगस्त में लेटर दिया था। अगस्त में लेटर देने के बाद मंत्रालय का जो फॉलोअप का ये एक काउंटर है, जहाँ पे वो लोग आवक जावक का काउंटर है मंत्रालय में, तो उधर मैंने बोला कि ये अभी कौन से डिपार्टमेंट को दिया है। तो डिपार्टमेंट में मेरे को, डिपार्टमेंट में मैं गया, मैं, मेरी वाइफ, हम लोग सब थे। वो लोग ढूंढ रहे कंप्यूटर में, ढूंढ रहे, उनको मिला नहीं। वो बोलते नीचे के ऑफिस में आ रहेगा, अभी तक हमारे ऑफिस में नहीं है। तो कुल मिला के गोल 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 घुमाने का हिसाब किताब है। और एट लास्ट जब मुझे पता चला कि बीजेपी वालों ने अचानक से बिना किसी जाहिर किए, बिना किसी एडवर्टाइज के यहाँ पे गणेश नाइक जी को आमंत्रित किए, मैं बोला इससे अच्छा मौका क्या मिलेगा। तो गणेश नाइक जी को दोपहर को 1 बजे मैं घर से निकला, मेरा क्लिनिक बंद करके वहां गया, गणेश नाइक जी को लेटर दिया। मैंने, साहब इसका क्या करेंगे, ये तो बंद है। साहब बंद नहीं चालू। तो उन्होंने किसी मैडम को फोन लगाया, तो मैडम से पता चला, जैसे भी इन्होंने बताया, तो मैडम ने बोला नहीं चालू। तो लगे भगवान के दर्शन के लिए क्यों पैसा लगेगा, जरूरत नहीं, इसको बंद करो। तो बंद करो बोला गया है। हमें पता है सरकारी कार्यालय शनिवार रविवार बंद रहते हैं। साथ ही में तुंगारेश्वर महादेव का ये लोग थोड़ा इंसानियत इनके अंदर है, जो हर सोमवार को ये लोग पैसा नहीं लेते, और बीच में ये लोग ने जो अपना श्रावण महीना था तभी पैसा नहीं लिया, मगर दोबारा से चालू हो गया। भाई हम भगवान के दर्शन के लिए क्यों पैसा दे? जिस भक्त की समझो 100 रुपए की भगवान को थाली चढ़ाने की ताकत नहीं रहेगी, शायद 50 रुपए के फूल चढ़ाने की ताकत नहीं रहेगी, वो भगवान के दर्शन के लिए 71 रुपए कहाँ से लाएगा? तो क्या आप भगवान से मिलने के लिए श्रद्धालुओं को रोक रहे हैं, जो सरासर गलत है। आप आज ये बोल रहे कि बीजेपी जो है हिंदूवादी सरकार है, ये हिंदूवादी सरकार होते हुए भी ये हिंदू विरोधी गतिविधियां कर रही है।
उधर गालानगर में शिव मंदिर तोड़ा गया, दूसरे दिन उधर के एमएलए उधर कावड़ यात्रा निकल रही है। कौन सी भक्ति है भाई तुम्हारी? तुम्हारे शिव जी को तोड़ा जा रहा है, उधर जाओ, उधर खड़े रहो। उधर कोई नेता खड़ी नहीं थे। विरार में हिंदू भाई को पीटा गया, कौन खड़ा हुआ? बीजेपी खड़ी नहीं थी, उत्तर भारतीय विकास सेना खड़ी थी। तो ये छोटी पार्टी जिसका अभी तक कोई वजूद नहीं है, वो आज हिंदुओं के लिए आवाज उठा रही है। तो अब बीजेपी हिंदुओं की सरकार किस हिसाब से खुद को बुलवा रही है? ये झूठे आश्वासन छोड़ दो। 14 रस्तों की बात कर रही है, अभी तक नारियल फूटे बस, बाकी रास्ते अभी तक नहीं बने। सब हवाबाजी करते हैं, बोल वचन देते। हमारी सबसे बड़ी भूल, खिलाया हमने कमल का फूल, दोबारा नहीं खिलाएंगे कमल का फूल, क्योंकि ये हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल। साफ तौर पर आप भी यहाँ पर देख सकते हैं कि भक्त आ रहे, चीजें हो रही है। भाजपा ने ये दावा किया कि हमने तो बंद करवाने का ऑर्डर दे दिया और नहीं चल रहा, पर आज सवेरे से आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर लोग आ रहे हैं, पावती पट रहे। तो इनकी दोगले शब्दों को लेकर क्या कहेंगे? दोगले शब्दों को जो लेके कहना होगा, ये हेमंत भैया ने सबसे अच्छा एक डायलॉग कहा भी आपको कि सबसे बड़ी हमारी भूल है जो हमने खिलाया है कमल का फूल, दोबारा नहीं खिलाया कमल का फूल। तो ये परिवर्तन के बाद भी जो हिंदुत्व की चीजें हैं, मंदिर हो गया, लोगों का आना जाना हो गया, भक्ति की बात हो गई, छठ पूजा को लेकर हो गया, इतने सारे चेंजेस आए हैं कि लोगों को वो चेंजेस एक्सेप्टेबल नहीं है। तो आपको क्या लगता है, ये पार्टी ज्यादा समय तक टिक पाएगी? 101% मैं गारंटी देता हूँ वसई विरार में तो नहीं टिकेगी, क्योंकि जो स्नेहादाई दुबे यहाँ पे जो बनी है एमएलए, वो लॉटरी में लगी है। खुला बोलता हूँ मैं, लॉटरी में लगी। जिन्होंने कभी नगर सेवक की नहीं लड़ी, वो आमदार की कैसे जीत गई? दिस वॉज ओपन लॉटरी जो उनको लग गई है। मगर लगने के बाद लॉटरी को क्या मालूम है, अभी मुझे अगर समझो मर्सिडीज कार मिल जाए, मैं इको चलाने वाला बंदा, मगर मर्सिडीज कार मुझे मर्सिडीज लॉटरी में मिली है, उसकी मुझे कदर नहीं है। अगर मेरा हार्ड एंड मनी उसमें रहता था ना, जब मैं 35 लाख रोकड़ा गिन के देता था ना, तो उस गाड़ी की मुझे लॉटरी में मिली है। तो 3.5 लाख की इको जैसी रगड़ता हूँ ना, वैसी वो मर्सिडीज भी रगड़ूंगा। ये हिसाब किताब है। आगे की आपकी मांग क्या है अब, और आप क्या करोगे अगर ये बंद 100% बंद होना चाहिए, नहीं तो हम लोग हड़ताल करेंगे मंत्रालय जाके। हमारे साथ यहाँ पर फॉरेस्ट के अधिकारी भी उपस्थित हैं, उनसे भी जानेंगे कि उनका इस पूरे विषय पर क्या कुछ कहना है। क्या कुछ कहना है आपका इस पूरे विषय पर, जो लोगों से पैसे लिए जा रहे हैं दर्शन करने के लिए भी? मैडम देखो, अभी मंत्री साहब ने प्रोसीजर तो दे दिया है। अभी प्रोसीजर को हमारे जो भी हमारे ऑफिस में आएगा तभी हमको कि बाबा ऐसा ऐसा हुआ है, तो उधर से ऑर्डर आएगा तभी हम इधर फॉलो करेंगे। मतलब आप नॉर्मली ऑर्डर फॉलो कर रहे हो, ऊपर से बोला गया है भाई पैसे काटने, तो आप पैसे नहीं, जो उधर से ऑर्डर है वैसा अभी हमारे पास ऑफिशियल कुछ ऑर्डर नहीं लिखेगी, ऐसा गेट बंद करो, ऐसा कुछ नहीं है। जैसा उधर से ऑर्डर आएगा वैसा हम गेट बंद करेंगे। ये कितने समय में रुकता है, फिर शुरू होता है ये पैसे लेने का? नहीं मैडम, जब मेरे को अभी तक 1 साल हो गया, इधर खाली सावन मास में फ्री रहता है और हर मंडे फ्री रहता है, बाकी ये भी कंटिन्यू चालू रहता है। कितने पैसे काटते हैं? 71 एक आदमी का 71 रुपया रखता है ऐसे। और यहाँ पर आने में जाने में लोगों से बहुत सारे ऑब्जेक्शन भी उठाए जाते हैं, ये भी बात सुनने में आई है। हम जैसी पब्लिक आता है वैसा हम बताते हैं कि रास्ता ऐसा है वैसा है, सब हम प्यार से बताते हैं, बाकी कुछ नहीं। जो है रूल प्रमाणे हम इधर काम करते हैं। यहाँ पर साल भर से हो, यहाँ पर आप बोल रहे हो कि आप काम कर रहे हो, आप रूल फॉलो कर रहे हो। साल भर में जिस तरीके से आपने वातावरण देखा है, जिस तरीके से भक्त यहाँ पर आते हैं, क्या लगता है आपको ये जो 71 रुपीज़ का जो प्राइस है वो लोगों से लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? मैडम देखो, इसके बारे में मैं तो कुछ नहीं बोल सकता, जैसे ऊपर से हमको ऑर्डर वैसा हम कर सकते हैं, लेकिन ये इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते। पब्लिक रिएक्शन क्या होते हैं जब आप उनसे दर्शन करने वो लोग जा रहे हो और आप 31 रुपया प्राइस है ये बोलकर टिकट देते हो यहाँ पर? तो नहीं, ऐसा तो पब्लिक कुछ खाली हम बोलते हैं, ऐसे थोड़ा रुकते हैं बाद में लेते हैं, ऐसा कुछ ज़्यादा ऐसा कुछ पब्लिक बोलते नहीं, हम उससे प्यार से बात करते हैं। पब्लिक ने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया कभी भी? नहीं, ऐसा हमारे साथ तो अभी तक नहीं उठाया, लेकिन इधर प्यार से बोलते हैं कैसा हो रहा है। इस वक्त हमारे साथ एक और व्यक्ति यहाँ पर उपस्थित है, हम उनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इस पूरे विषय पर उनका क्या कुछ कहना और कैसा एक्सपीरियंस रहा उनका इस चीज़ को लेकर। क्या कहेंगे, कितनी बार तुंगारेश्वर आते और कितनी बार आपने भक्तों को वापस जाते हुए भी देखा है? मैंने आज सुबह यहाँ पे आया था तो काफ़ी लोग जो भक्त जो आए थे रिटर्न हो गए, जिनके पास पैसा नहीं था वो रिटर्न यहाँ से रिटर्न हो गए कि नहीं हमारे पास पैसा, टिकट लेने के पैसा नहीं है। तो बाकी हम भी आए तो हमारे भी टिकट लग रहे हैं यहाँ पे। तो हम अभी तो देख रहे हैं हमने सुबह से कि काफ़ी लोग रिटर्न हो जाते हैं जिसके पास पैसा अवेलेबल नहीं होता है, जो घूमने के मकसद से आते हैं जिनके पास पैसा नहीं होता है। कुल मिलाकर कितने लोगों को वापस जाते हुए देखा? 10-12 जन जो है जो अभी रिटर्न गए। मतलब इस तरीके से भक्त आस्था और श्रद्धा के साथ यहाँ आते हैं मंदिर में, ये सोचते हैं कि बाबा के दर्शन कर लेंगे, पर यहाँ आते ही जब उनको पता चलता है कि ये टिकट काटी जा रही है और वो अगर पैसे लेकर नहीं आते तो भगवान के दर्शन भी वो कर नहीं पाते, इसी गेट से वो लोग वापस हो जाते। किस तरीके से यहाँ पर जो राजनीति खेली जा रही है या राजनीति दल जो इस चीज़ पर गौर नहीं कर रहा है, सत्ता में आने के बावजूद भी बहुत राम के नारे लगाए, बहुत हिंदुत्व के नारे लगाए, पर जब
आज हिंदुत्व की बात आई है, आज जब भक्तों की बात आई है तो उनके सपोर्ट में बीजेपी जो है वो नजर नहीं आ रही है। बीच में भी छठ पूजा में ऐसे ही हुआ था, जब ये सारा मुद्दा उठा था तब भी बीजेपी नजर नहीं आई थी। महिलाओं पर कोई बात आ जाती है तब भी बीजेपी नजर नहीं आती है। आखिर बीजेपी सत्ता में आकर कर क्या रही है? सिर्फ नारियल फोड़ने के काम या झूठे वादे करने के काम? बहरहाल अब देखना ये होगा कि भक्त को यहाँ से फ्री प्राइस में कब तक अंदर जाने मिलता है या फिर ये जो सिलसिला है वो चलते रहता है। बहरहाल आज की इस पूरी खबर में इतना ही। ऐसे और खबरों के लिए बने रहे मेरे साथ और देखते रहे खबरों का खुलासा। खबरों का खुलासा से भावना राठौड़ की एक रिपोर्ट। ऐसी और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें खबरों का खुलासा, सच की परख हमसे। सच परखेंगे तो बदलाव पाएंगे, साथ आएंगे तो हर खबर का खुलासा होगा। वीडियो पसंद आने पर लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें।